चलिए, है ना, इसके पहले हम लोग जो है 1 से लेकर के 30 तक का क्वेश्चन देख लिए थे, है ना, पिछले क्लास में। आज हम लोग जो है 30 यानी 31 से आगे बढ़ेंगे। और यह कुल जो है 100 क्वेश्चन का सीरीज है। टोटल जो है ये 100 क्वेश्चन का सीरीज है। हम लोग को 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट करने हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन 31 से। थर्टी वन, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है ना। किसको मिला है? जम्मू कश्मीर को। किसको मिला है? जम्मू कश्मीर को जो है ना, यानी जम्मू और कश्मीर को जो हाल ही में जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला है। क्या किया गया? जम्मू कश्मीर जो पहले एक राज्य था, उस राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया। कौन कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर और एक जो है लद्दाख, है ना, और एक जो है लद्दाख। 2 इसको यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया, है ना। यानी एक राज्य को जो है क्या किया गया? 2 भागों में तोड़े। कौन कौन? एक जम्मू और कश्मीर ना जी, जम्मू और कश्मीर, कश्मीर। और दूसरा लद्दाख, दूसरा लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह, और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। ठीक है। क्या हुआ? और क्या ये जो है ये कब लागू हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को जो है, 2019 को जो है इसे, यह नियम जो है अधिनियमित हो गया, उस दिन से लागू हो गया, है ना, उस दिन जो है लागू हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राइट लिवलीहुड पुरस्कार 2019 के नवीनतम विजेता है? हाँ, ग्रेटा थुनबर्ग, है ना। ग्रेटा थुनबर्ग यह एक पर्यावरणविद है, ठीक है, पर्यावरणविद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समस्त नहीं है? समस्तीपुर होगा ना जी। हाँ, समस्तीपुर नहीं है। अब रहा कि नेपाल से कौन कौन सीमाएं लगती हैं, है ना। नेपाल से कौन कौन सी लगती हैं? तो नेपाल देख लीजिए। नेपाल से कुल जो है 7 जिला की सीमा लगती है। कौन कौन? पहला हो जाएगा, एक हो जाएगा पश्चिम चंपारण, पश्चिम चंपारण ना जी, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, सीतामढ़ी हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, हाँ, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया, अररिया और किशनगंज, और जो है किशनगंज। ये कुल 7 जिले जो हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इनमें सासाराम समस्तीपुर नहीं है, इसलिए क्या आंसर होगा? समस्तीपुर। ठीक है, और देख लीजिए, ठीक है, पश्चिम बंगाल से कितने जिले? 3 जिले जो है सीमा साझा करते हैं। कौन कौन सा? हाँ, किशनगंज, 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 हाँ, पूर्णिया, कटिहार। देखिए, चूंकि आपका आगामी एग्जाम बिहार से है, बिहार पुलिस का है, तो यहाँ बिहार से क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे, इसलिए आपको बिहार वाले क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करना है, इस क्षेत्र पर, है ना। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये जान लीजिए। ठीक है, इसके नीचे दक्षिण में कौन सा है? झारखंड, है ना, ये उत्तर में हो गया ना जी। यह जो है पूरब में हो गया। यह जो है दक्षिण में कौन सा है? झारखंड से कितने जिले? 8 जिले। कौन कौन सा? किशनगंज भी नहीं, इसमें कटिहार भी लगता है, कटिहार भी लगता है ना। तो कटिहार शुरू कीजिए, कटिहार भी सीमा साझा करता है। हाँ, कटिहार, भागलपुर, भागलपुर, बांका, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, औरंगाबाद, रोहतास, और रोहतास। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये 8 जो किससे हो गए? ये 8 जो है झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, है ना। ये 8 जो है झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट, और कौन सा एक बचेगा, वहां देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश। हो तो गया था जी।
अब ये कौन सा रहा? पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम में, हाँ पश्चिम में उत्तर प्रदेश। कितने जिले? 8 जिले, है ना। रोहतास जो है साझा दोनों से करता है, झारखंड से भी मिलता है और उत्तर प्रदेश से भी मिलता है, तो रोहतास दोनों में होगा, है ना। रोहतास, हाँ, कैमूर, बक्सर, हट, हाँ आरा भोजपुर, है ना, भोजपुर, भोजपुर, सारण, सीवान, हाँ, गोपालगंज, गोपालगंज, है ना, और पश्चिम चंपारण। ये कुल 8 जिले जो है आपको यूपी से भी लगते हैं। मस्ट इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए इसको जरूर याद कर लेंगे। ठीक है, क्या आंसर यहाँ हुआ? समस्तीपुर, है ना, समस्तीपुर। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किसका? टंगस्टन का बना होता है ना, टंगस्टन का बना होता है ना। ठीक है, विद्युत क्या है? विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है ना। ठीक है, विद्युत बल्ब में क्या होता है? टंगस्टन ना जी, टंगस्टन होता है, टंगस्टन होता है। हीटर में क्या होता है? हीटर में, हीटर में नाइक्रोम होता है ना। हीटर में भी कहिए और स्त्री में भी कहिए, आयरन में, है ना। यहाँ दोनों में जो है यह नाइक्रोम का ही तार लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बढ़िया। बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट की तकनीक सहयोग कहाँ से मिली है? इजराइल से मिली है ना, इजराइल से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है बराक 8? क्या है बराक 8? जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लेख रिट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? याद कीजिए, प्रतिषेध, है ना। प्रतिषेध को जो है, यह रिट जो है सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक माने क्या? माने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, दोनों जो है अपने अधीनस्थ न्यायालयों के प्रति जो है यह रिट जारी करता है। क्या कि आप जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर न्याय कर रहे हैं, ये आपका क्षेत्र जो है नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे गहरा स्थल मृत सागर, है ना। विश्व का सबसे गहरा स्थल मैरियाना ट्रेंच, 11,000 मीटर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा की प्रवाह हमेशा कैसी होती है? हमेशा एक दिशीय होती है, हमेशा एक दिशीय होती है ना, हमेशा वन साइडेड होती है, एक दिशीय होती है। नेक्स्ट, बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला कब प्रारंभ होता है? कार्तिक पूर्णिमा। कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा को प्रारंभ होता है, याद कर लीजिए ना। ठंडी के मौसम में सोनपुर मेला लगता है ना जी, हाँ, और उस समय छठ का त्योहार कार्तिक में होता है, तो कार्तिक पूर्णिमा। इसी को क्या, इसी को हम लोग कहते हैं हरिहर क्षेत्र का मेला, है ना जी, हरिहर क्षेत्र का मेला कहते हैं। इसी को जो है लोग, वहां के लोग छत्तर मेला भी कहते हैं, वहां के लोग जो है छत्तर मेला भी कहते हैं। क्या है यह? एशिया का सबसे बड़ा, हाँ, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, सबसे बड़ा पशु मेला है। ईसुआपुर का सबसे बड़ा मेला महावीर झंडा, अभी हाल ही में बीता है। हाँ, अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन सुनिए, महावीर झंडा कब मनाया जाता है? भादो की अमावस्या को। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, अगला, अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2019 ना जी, अक्टूबर 2019 में किस राज्य विधानसभा चुनाव हुआ था? याद कीजिए, अक्टूबर 2019 महाराष्ट्र में और हरियाणा में, है ना। और 22 में ये तो उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तराखंड में भी हुआ था। 22 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तराखंड में भी हुआ था चुनाव जो है, पंजाब में भी हुआ था, पंजाब में भी हुआ था विधानसभा चुनाव। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इस आंसर क्या हुआ? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, एक निश्चित संख्या के छठे भाग में से 4 घटाने पर आता है, सॉल्व कर देते हैं, है ना। आज समय है, कोई संख्या है, ठीक है, माना कि वह संख्या जो है हम लोग का x है, चाहे y है, चाहे k मान लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि छठा भाग में से 4 घटा दीजिए, कितना आता है जी? 1 आ जाता है। यही ना हो गया क्वेश्चन, है ना जी। दिस इंप्लाइज क्या? दिस इंप्लाइज
k/6 इजकल टू 1 + 4 इजकल टू 5। दैट मीन्स k इजकल टू 5 × 6 = 30, है ना, 30, है ना। अगला क्वेश्चन, राहुल कहाँ बिजी है, यहां ध्यान रखिए ना। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में सीढ़ीदार कृषि की जाती है ना। सिंपल सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल। बिहार में क्या होता है, हाँ, सिंपल सा लॉजिक है। सीढ़ीदार कृषि जो है पहाड़ी प्रदेशों में होती है, और बिहार तो मैदानी राज्य है, मैदानी क्षेत्र, यहाँ होगी नहीं होगी, है। बाकी उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ होगा। पश्चिम बंगाल में भी होगा, दार्जिलिंग जो है यहाँ भी होगा, यहाँ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य का प्रधानमंत्री, कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री है, कौटिल्य, सुनिए, इसी को कौटिल्य कहते हैं ना जी, इसी को चाणक्य भी कहते हैं, हाँ, और इसी को विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इसी को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त भी है। ये तीनों एक ही नाम है ना जी, तीनों जो है एक ही व्यक्ति का नाम है ना। और क्या यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री है ना जी, प्रधानमंत्री है। उनके गुरु भी थे, है ना, उनके गुरु भी थे, ठीक है। और क्या हुआ, और इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की बड़ी फेमस पुस्तक है ना। क्वेश्चन सुनिए तो, मौर्य साम्राज्य के बारे में सबसे सटीक जानकारी किस पुस्तक से मिलती है, अर्थशास्त्र बारे में। अर्थशास्त्र में वर्णित है, वर्णन है राजनीति का, अर्थ मैंने मुद्रा के बारे में किसका वर्णन है, राजनीति का वर्णन है अर्थशास्त्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित बताना है, सही सुमेलित तो है। अच्छा, मकराना कहाँ पे है, राजस्थान में है, जहां से जो है सफेद संगमरमर ला करके ताजमहल बनाया गया, मकराना के पहाड़ियों से। ताजमहल सुनिए, ताजमहल किस पत्थर से बना है, सफेद संगमरमर, सफेद मकराना संगमरमर से बना हुआ है ना, मकराना से। बोकारो कहाँ पे है, झारखंड में है ना। अमरावती कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। और तवांग कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है ना, अरुणाचल प्रदेश में है। यानी क्या सही आंसर है इसका, सी सही हुआ। कौन कह रहा है कौन सही सुमेलित है, तो सी सही सुमेलित है। नेक्स्ट, अगला, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं, वाई आई एम एथिस्ट, किसने कहा था, भगत सिंह। भगत सिंह को फांसी कब दी गई, 1931, 23 मार्च 1931 शहीद दिवस मनाया जाता है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी जो है किस लिए दिया गया, क्या काम किए थे, हाँ, केंद्रीय असेंबली में जो है सेंट्रल हॉल में बम फेंक दिए थे, और जो है इनकलाब के नारे लगाए, और अपनी गिरफ्तारी भी दे दी, वहां से भागे भी नहीं, है ना। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु तीनों को जो है फांसी दे दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन सुनिए, सैंडर्स, सैंडर्स की हत्या कौन किया था, भगत सिंह ने किया था। अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित शहर में से किस एक ने हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी की, हाँ, ह्यूस्टन, ह्यूस्टन। इस समय कौन थे अमेरिकी प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप थे जी। उस समय जो है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंट थे, जो हाउडी, हाँ लोग बात कर रहे हैं पीछे, हाउडी मोदी कार्यक्रम जो है अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित किया गया, ठीक है, अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित किया गया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है मोदी जी के साथ मंच साझा किया था उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूस्टन कहाँ पे अमेरिका में है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रॉयल बंगाल बाघ पाया जाता है, रॉयल बंगाल, सुंदरबन में पाया है। सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, भारत का दूसरा बड़ा डेल्टा, हाँ, गोदावरी का डेल्टा, और भारत का तीसरा बड़ा डेल्टा महानदी डेल्टा, है ना। तो क्या सुंदरबन में जो है रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, बंगाल में है सुंदरबन, है ना जी, तो वहां रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। गिर के जंगलों में क्या पाया जाता है, किससे प्रसिद्ध है, बब्बर शेर, है ना। यहाँ क्या पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा बब्बर शेर, और यहाँ पाया जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च किया,
सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसी में जो है दांडी मार्च किया है ना। इसी को जो है, इसी को नमक आंदोलन भी कहा जाता है ना। और याद कीजिए, इसी आंदोलन के दौरान बिहार में जो है स्वदेशी आंदोलन जो है किया गया था, है ना। इसमें जो है क्या, इसमें जो है यहाँ के स्थानीय लोग जो है सरकारी नौकरी का बहिष्कार किए, चौकीदार और दफ्तर नौकरी छोड़ दिया था, है ना। ठीक है, अब कब हुआ था जो है ये आंदोलन? 1930 में। ठीक है, चलो तुम्हारा ही सही, 12 मार्च 1930। नेक्स्ट है ना, बोले तो गांधी जी ने कितने व्यक्तियों के साथ यह यात्रा शुरू किया था? हाँ, जब वो चलना शुरू किए जो है 78, है ना, और 385 किलोमीटर की यात्रा तय करके वह जो है दांडी पहुंचे थे, है ना। इसे नमक आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम या कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है ना। तो सीधी बात सुन लीजिए, समावेशी विकास से संबंधित योजना का अर्थ होता है इसमें जो है लोग का माने क्या, लोग का लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, उन्हें रोजगार मिलेगा, है ना। लोग का जीवन जो है थोड़ा सा समृद्ध होगा और उन्हें रोजगार मिलेगा। तो जन धन योजना, इससे लोग का जीवन समृद्ध होगा, है ना। तो ये जो समावेशी विकास योजना है कह रहा कौन सा नहीं है, कह रहा है ना। सौभाग्य योजना भी वही है, ठीक है। उज्ज्वला भी तो है ही, इससे लोग का जीवन समृद्धि आएगी। लेकिन विमुद्रीकरण, है ना, डीमोनेटाइजेशन यानी नोट को बंद कर देना, इससे रोजगार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, है ना। तो यही योजना जो है विमुद्रीकरण जो है यह समावेशी योजना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना जो है बेटियों से संबंधित योजना है जो डाकघर में चलाया जाता है, जहां लोग पैसे जमा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला ध्यान सुनिए, कह रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? कौन करेगा, है ना। सुनिए, अच्छा अभी सुनिए फिर से, अभी इसके पहले जो है ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? 20 में, 20 में, है ना। 2020 में यह ओलंपिक जो है टोक्यो के जापान में हुआ था ना जी, टोक्यो जापान में हुआ था, है ना। यह प्रत्येक 4 साल पे होता है, 24 में होगा, है ना। 2024 में यह ओलंपिक कहाँ पे होगा? पेरिस में होगा। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस, फ्रांस, है ना। पेरिस जो है फ्रांस में है, पेरिस जो है आपको फ्रांस में है। ठीक है, 2028 में अगला होगा। 28 में कहाँ होना है ओलंपिक खेल जो है? 28 में यह खेल कहाँ होना है? अमेरिका, लॉस एंजल्स में, है ना। लॉस एंजल्स अमेरिका में होना है। ठीक है, लॉस एंजल्स अमेरिका में होना है, याद कीजिए, एंजल्स अमेरिका में होना है। ठीक है, और 2032 में कहाँ होना है? पूरा एकदम 50 तक फिक्स है इंडिया का। 32 में कहाँ होना है? 32 में ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में होना है, ऑस्ट्रेलिया जो है ब्रिस्बेन में होना। देखिए, इससे क्वेश्चन आपके पास आ सकता है ना। ठीक है, तो ये 20 टोक्यो जापान, 24 पेरिस फ्रांस, 28 लॉस एंजल्स अमेरिका और 32 जो है ब्रिस्बेन, है ना। याद कर लेंगे, ओलंपिक खेल्स के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, क्या आंसर हुआ? फ्रांस, फ्रांस। नेक्स्ट, हाँ हाँ हाँ, जाएगा जाएगा, हाँ जाएगा जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीन में से कौन सी एक वास्तविक मीन है? मीन मीन्स क्या होता है? मछली, मीन मीन्स मछली। वास्तविक मीन है, मीन है, जेली मीन, तारा मीन, चांदी मीन, कुत्ता मीन, कौन सी एक वास्तविक मीन है? और क्या आगे बढ़िए, इसको कंफ्यूजन है ना, गलत नहीं। अगला क्वेश्चन, ध्यान सुनिए, है ना। कह रहा है हिंद स्वराज के लेखक कौन थे, बताइए? महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, है ना, है ना। महात्मा गांधी पुस्तक हिंद स्वराज, क्लियर।
आगे बढ़िए। इनके और पुस्तक के नाम बताइए। सत्य के प्रयोग इनका पुस्तक है। हाँ, माई वही सत्य का प्रयोग हिंदी वर्जन हुआ, सत्य का प्रयोग है ना, उसी का हिंदी वर्जन है। ठीक है, तो यह इनका पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहां से है? उत्तर प्रदेश, है ना। इनका परिवार पहले जो है बिहार के मुजफ्फरपुर में रहा है, बहुत पहले जो इनका परिवार बिहार के मुजफ्फरपुर में रहा है, लेकिन अब यह लोग जो है उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, शिवांगी सिंह है ना, शिवांगी सिंह जो है स्वरूप जो है, क्या यही शिवांगी सिंह ने जो है 2022 के गणतंत्र दिवस परेड में राफेल का प्रदर्शनी भी कराया था, भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बोलिए। पीटी उषा को याद कर लीजिए, IAAF पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 56। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? के बराबर क्या होता है? के बराबर क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर होता है ना, mv स्क्वायर होता है। अब कह रहा है वेग को दुगुना कर दीजिए, वेग को दोगुना कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ, वेग को या दोगुना करने पर ना जी क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ये 1/2 m, ठीक है, m और 2v का स्क्वायर ना जी, हाँ, यानी कि बराबर हो जाएगा हम लोग का जो है ये 1/2 m 4v स्क्वायर, क्या बराबर ये 1/2 है ना, यानी 4 को यदि पहले कर लेते हैं, अच्छा है रहने दीजिए, 1/2 mv स्क्वायर गुणे 4 हुआ ना जी, इस 4 को बाहर क्यों लिख दिए हैं गुना में, तो क्या हुआ, ये पुराना के से 4 गुना नहीं हो गया जी, पुराना के का हुआ ना 4 गुना, तो बोलिए ना, हुआ ना, तो क्या हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगा। याद कर लीजिए, है ना। और बनाने का फॉर्मूला भी देख लीजिए कैसे बना हुआ है। ठीक है, सिंपल सवाल है, 4 गुनी हो जाएगी। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? बंगाल विभाजन कब हुआ था? 5 में, 1905 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? बोलिए, कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है? दस्त होता है ना, प्रदूषित जल के प्रयोग से जो है दस्त हो जाएगा, है ना, डिसेंट्री हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? कहाँ है? बोलिए। न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? हाँ, 24 अक्टूबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश होने पर, है ना। विश्व में शांति बहाल रखने के उद्देश्य से जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र के कितने मुख्य अंग हैं? 6। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। याद कीजिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 5 जून को पर्यावरण दिवस। अगला, निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बनो पुलों के लिए प्रसिद्ध? बताइए, है ना, कौन सा जो है वह पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए जाना जाता है? मेघालय, है ना। क्या होता है, यहाँ जो लतर नुमा बड़ी बड़ी जो लताएं होती हैं, वहां की जनजातियां जो है इन लताओं से वहां पुल बना देती हैं। कहां पर? मेघालय में, है ना, मेघालय में। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, हाँ ये क्वेश्चन पहले भी हुआ है, हरा चुके हैं, दादा भाई नौरोजी,
है ना, ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर रह चुके, याद कर लीजिए, है ना, यानी कि ब्रिटेन के जो है निम्न सदन के मेंबर रह चुके हैं, वहां के सांसद रह चुके हैं देखा जाए तो, ठीक है ना। वयोवृद्ध के नाम से जानते हैं दादा भाई नौरोजी को, वयोवृद्ध, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की का प्रचुर, हाँ संतरा, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम बोलिए। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है ना। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ठीक है। विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाएगा, है ना, खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है। पानी में घुलनशील भी होता है ना, हाँ पानी में घुलनशील भी है, अगर धो देंगे तो विटामिन सी बाहर निकल जाएगा, आपको नहीं मिलने वाला। पानी में घुलनशील भी होता है ना, ठीक है। और क्या होता है, इस कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी, है ना। स्कर्वी जो है इसकी कमी से होने वाला रोग है ना, ठीक है। याद कर लीजिए, एस्कॉर्बिक एसिड इसका जो है रासायनिक नाम हुआ, खट्टे फलों में पाया जाता है, पानी में घुलनशील है, और विटामिन सी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, हाँ, एक्सिमो जनजाति जो होती है यह किस महाद्वीप में निवास करती है। एक्सिमो जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है, हाँ? उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका, है ना। क्या होता है सुनिए, उत्तर अमेरिका और ग्रीनलैंड जो है ना, इसके क्षेत्रों में यह जो है जनजाति निवास करती है, ठीक है। इसमें ग्रीनलैंड दिया नहीं है ना। अगर इसमें रहता है ग्रीनलैंड तो सटीक ग्रीनलैंड होता है, लेकिन ग्रीनलैंड नहीं दिया है तो उसके पास में कहाँ चला गया, उत्तर अमेरिका, है ना। बोले तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप पर किस देश का कब्जा है, डेनमार्क। डेनमार्क डेनमार्क देश किस लिए प्रसिद्ध है, डेयरी उद्योग के लिए। किसके लिए, डेयरी उद्योग के लिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन सा हुआ, विटामिन के। क्या होगा, है ना, यदि आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी, कहीं कटेगा फटेगा जल्दी खून बंद नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा, आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी, आपका रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ठीक है। तो विटामिन के जो है आपको रक्त के थक्का जमाने के लिए जो है महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, हाँ ध्यान दीजिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2019 संबंधित है किससे, बोलिए किससे संबंधित है, संप्रीति 2019 संबंधित है किससे, भारत श्रीलंका, भारत चीन, भारत बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत चीन, भारत श्रीलंका। भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश। मैत्री किसे होता है, मैत्री नेपाल। आगे बढ़िए, काजिन 2019 क्या है, बोलिए। हाँ युद्ध अभ्यास है, युद्ध अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया और कजाकिस्तान से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संरचना भारत में सबसे उत्तर में अवस्थित, बताइए कौन संरचना भारत में सबसे उत्तर में अवस्थित है। अजंता तो महाराष्ट्र में है, नीचे हो गया। अरावली जो है ऊपर थोड़ा सा है, राजस्थान में अरावली है। यह अजंता का महाराष्ट्र वाला का ना जी, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। नीलगिरी जो आपको जो है कर्नाटक वगैरह में है ना। नीलगिरी जो है आपको कर्नाटक में हो गया। महेंद्रगिरी ये उड़ीसा में है ना। और अरावली आपको जो है राजस्थान में है।
तो कौन सा उत्तर में होगा? अरावली क्या आंसर हो जाएगा जो है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। हाँ, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है। भीतर, ध्यान दीजिए, भीतर, भीतरकनिका नहीं, तो मगरमच्छ के प्रजनन के लिए है। हम लोग का टॉपिक पढ़ा हुआ है, जस्ट जो है पढ़ा हुआ है। यह टॉपिक हम जस्ट पढ़े हैं। महानदी डेल्टा के पास ये क्षेत्र है, दो जो है उद्यान है, भीतरकनिका और गहीरमाथा, है ना। तो भीतरकनिका जो है मगरमच्छ प्रजनन के लिए, और गहीरमाथा जो है कछुओं के लिए। नहीं, गलत क्वेश्चन हो गया ना, गलत हो गया ना, याद कीजिए। हम्म, ये आपको मगरमच्छ के लिए है, मगरमच्छ के लिए है। और गहीरमाथा नेशनल पार्क जो हुआ, हाँ, यह जो है कछुओं के लिए आरक्षित है। अभी ये टॉपिक जस्ट पढ़ाई हुआ था कुछ दिन पहले। हाँ, लेकिन यहाँ ऑप्शन जो है दिया नहीं है, आप लोग याद कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। ये मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। आगे बढ़े। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किसने सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019 जीता है? किसने जो है सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019 जीता है? दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया सही आंसर है ना। सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट जीता है। चलिए आगे, नेक्स्ट, अगला। हाल ही में एक जलीय प्राणी भारतीय हम्पबैक, हाँ ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है। हम्पबैक महशीर विलुप्ति के कगार पर होने के कारण सुर्खियों में रहा है, ठीक है। यह, इसका संबंध कहां से बताइए? हम्पबैक, हम्पबैक महसीर जो है यह विलुप्ति के कगार पर है, रेड डाटा सूची में इसको जोड़ा गया है ना, हाल ही में जोड़ा गया है, ठीक है। का संबंध किससे है? तो यहाँ इसका संबंध जो है कावेरी नदी से है। यह कावेरी नदी में जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, चावल में स्टार्च, चावल में स्टार्च, स्टार्च जो है बसा का सूचक है, स्टार्च जो है बसा का सूचक है, अगर स्टार्च है तो बसा पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? बोलिए। बहुत सिंपल है, डायबिटीज क्या हो जाएगा? क्या आपके शरीर में इंसुलिन बनेगा नहीं, है ना, तो जो शुगर है वो जो है टूटेगा नहीं, है ना, और आपको जो है डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी। बोले तो मधुमेह, हाँ डायबिटीज, शुगर, ठीक है। अब बोले तो इंसुलिन का स्राव कौन करता है? हाँ ठीक है, अमाशय करेगा, अमाशय करेगा जो है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहां से आरंभ किया? सारनाथ से। अपना पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में ही दिया था, ठीक है। इसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाएगा, बिहार में ही तो है ना, इसी को जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में, हाँ, भारत में स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? 14 में, याद कर लीजिए, है ना। स्वच्छ भारत मिशन को शुरुआत किया गया था, ठीक है, यानी मोदी 1.0 की जो यह योजना थी, स्वच्छ भारत मिशन। अगला क्वेश्चन, हाँ, झाड़ू लगाने के लिए। वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2030 के लिए सतत विकास लक्ष्य, हाँ, निर्धारित किए थे? बोलिए। विश्व के लिए जो है, विश्व के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा, याद कीजिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह जो है लक्ष्य निर्धारित किए थे 2015 में। अगला, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ? भारत से ही है, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कुछ दिखा नहीं रहा जी। बिहार दिवस 22 मार्च, कब जी? 22 मार्च 1912 को, है ना। 2012 में जो है बिहार ने
शताब्दी वर्ष मनाया था? मनाया था ना जी, शताब्दी वर्ष मनाया था। क्या हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था ना जी, से अलग हुआ था। ठीक है, बोलिए तो बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936 में। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? हाँ, 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ध्वनि प्रबलता डेसिबल में मापते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला, मशरूम क्या है बोलिए? मशरूम क्या है? कवक है, कवक। मशरूम एक कवक है ना, जो मिट्टी की ऊपरी परत पे जमता है ना, और पोषक से भरपूर होता है। अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा? हाँ, लोथल जो है गुजरात में है, जो क्या, जो संभवतः का जो है पहला बंदरगाह है ना, भारत का पहला बंदरगाह है। यहाँ की मुहरे जो क्या है, लोथल की मुहरे ईरान में भी मिली हैं। टोडा जनजाति कहाँ पाया था बोलिए? कर्नाटक। याद कीजिए, टोडा कहाँ मिलता है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक राशि 2 वर्ष 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है। ठीक है, n इजकल टू 2, r इजकल टू 10% की जाती है। ठीक है, ब्याज वार्षिक होता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है CI बराबर कितना है? 210 रुपया है। तब राशि A का मान निकालना है, P का मान निकालना है। निकल जाएगा, जो होगा निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट, अगला। हाँ, रेशम कीड़े, सेरीकल्चर। एपीकल्चर क्या है? और सिल्वी कलर कल्चर क्या है? ऑलरी कल्चर क्या है? सब्जियों का उत्पादन है ना, क्या है? सब्जियों का उत्पादन। ये हो गया क्या? एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर बोलिए। हाँ, है, ठीक है। मधुमक्खी पालन से है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से है ना। और यह जो है सब्जी के उत्पादन से है। यह जो है सब्जी के उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। हाँ, बाल गंगाधर ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। यानी किताब का नाम गीता रहस्य पुस्तक इन्होंने लिखा है। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन सुनिए। गांधी जी के राजनीतिक गुरु? हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले। कंफ्यूज नहीं होना है इनमें, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले हैं। अगला क्वेश्चन। बाल गंगाधर के पुस्तक का नाम? गीता रहस्य, जेल में लिखे थे। अगला, भारत के किस संगठन को संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है? नीति आयोग को। NITI, NITI सर, NITI आ रहे हैं सर। NITI नीति स्थापना 15। अगला, अध्यक्ष कौन होते हैं? कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एन से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। क्लियर। अगला, प्लासी के युद्ध के पास बंगाल का नाम कौन बन गया? प्लासी का युद्ध किन के मध्य हुआ था? सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, है ना। 23 जून 1757 को हुआ था, है ना। बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर हुआ था प्लासी का युद्ध। ठीक है, इसमें सिराजुद्दौला जो है अपने 30,000 सैनिक साथ गया और युद्ध हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि इसका गद्दार सेनापति मीर जाफर जो है अंग्रेजों से मिला हुआ था। युद्ध शुरू हुआ, युद्ध शुरू हुआ और अपनी सेना लेकर के हट गया, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सिराजुद्दौला, नहीं सॉरी, मीर जाफर।
है ना, मीर जाफर। नवाब पहले सुनिए, सबसे पहले क्या, पहले मैंने सुनिए, इसके पहले ध्यान दीजिए, है ना, इसके पहले नवाब था अलवर्दी। सुनिए, ये कहानी शुरू कहाँ से, बंगाल का जो राजनीति है वो शुरू होता है आपको अलवर्दी खां से, है ना। अलवर्दी खां 1717 में, नहीं सॉरी गलत हो गया ना, गलत हो गया। दीवान मुर्शीद कुली खां, दीवान मुर्शीद कुली खां 1717 में। इनके इनके बाद राजा बना जो है सुजाउद्दीन, क्या बना, सुजाउद्दीन, है ना। इसके बाद बना सरफराज खां, फिर इसके बाद बनता है सरफराज खां, फिर बनता है अलवर्दी खां, कौन बनता है, अलवर्दी खां। और अलवर्दी खां के बाद बनता है सिराजुद्दौला, जो इसका नाती रहता है ना, जो इसका नाती रहता है, किसका नाती, अलवर्दी खां का नाती रहता है सिराजुद्दौला। इसके बाद बनता है मीर जाफर, फिर मीर कासिम, और पुनः मीर जाफर बन जाता है। ठीक है, क्या आंसर हुआ, मीर जाफर। कब बना था, 1860 में। कब बना था, नहीं सॉरी 57 में बना और 60 तक रहा, है ना, 57 और 60 तक रहा। ठीक है, 60 में कौन बन गया, मीर कासिम। 60 से लेकर 63 तक रहा, है ना। 63 में क्या, 63 में मीर कासिम ने जो है पूरे बंगाल को कर मुक्त व्यापार से मना कर दिया था। इससे नाराज होकर के पुनः अंग्रेजों ने किसको, मीर जाफर को पुनः नवाब घोषित कर दिया। क्वेश्चन सुनिए, किस नवाब ने बंगाल में कर मुक्त व्यापार की छूट अंग्रेजों को दी थी। सम्राट फर्रुखसियार। सम्राट फर्रुखसियार ने 1717 में एक शाही फरमान जारी किया, और उस शाही फरमान में घोषणा कर दिया कि अब आप लोग जो है 3000 रुपया कर दे करके बिना कोई अन्य कर दिए पूरे बंगाल में कर मुक्त व्यापार करेंगे। इसे व्यापार का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है, अधिकार पत्र। अगला क्वेश्चन, कब से कब तक, 1757 से लेकर के 60 तक रहे। अगला क्वेश्चन, ये 1760 से लेकर के 1763 तक रहे, है ना। ठीक है, आई बेचारा जो है, ये बेचारा जो है एक साल में मारा गया, है ना, साल भर में ही जो मारा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, ये मसला से ही निकल जाएगा। अगला, भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के में नेतृत्व के विकास के लिए शुरू की गई योजना, नई रोशनी। याद कर लीजिए, अल्पसंख्यक विकास मैंने महिलाओं के विकास के लिए ये नई रोशनी नामक योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इकोनॉमिक फोरम 2019 का आयोजन कहां पर किया गया है, रूस में, रूस। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी, हाँ ये आपको क्वेश्चन पहले से पढ़ा क्वेश्चन है, हाँ, दादा भाई नौरी पुस्तक है ना, क्या पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं, है ना। पॉवर्टी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी, 10.41 करोड़, है ना, 10.41 करोड़। अगला क्वेश्चन, बालाघाट खाने किस लिए प्रसिद्ध हैं, बोलिए, बालाघाट कॉपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान, क्वेश्चन सुनिए, है ना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का चंद्रयान 3 भारत का, है ना, लेकिन इस डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन है, चांग ई 4, चांग ई 4, याद कर लेंगे। चंद्रयान 3 क्या है, भारत का है ना जी, भारत का है, और क्या हुआ, और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखा जा सकता है किससे, बोलिए, हाँ दूरदर्शी यंत्र से। पेरिस्कोप क्या है, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप क्या है,
पेरिस्कोप क्या है? पेरिस्कोप सामान्य माने दूरदर्शी है क्या, जिसे जो है प्रकाश के माने क्या जल के अंदर है और आपको बाहर की वस्तु देखनी है, तो ऐसा जो है क्या, ऐसा एक यंत्र बना होता है ना जी। हाँ, ऐसा एक यंत्र बना होता है। यहाँ पे एक लगा देना है आपको, कांच लगा देना है ना। यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से जो है क्या होगा, यहाँ पे आएगा ना जी, यहाँ घूम जाएगा और यहाँ पे हम लोग जो है आंख लगा करके देख सकते हैं, है ना। तो यह पेरिस्कोप है क्या। इसका प्रयोग जो है समुद्री जहाज में, पनडुब्बी में होता है पेरिस्कोप का प्रयोग, है ना। क्या है? स्टेथोस्कोप। हाँ, धड़कन सुनने का जो है डॉक्टरी यंत्र है। और क्या है? सूक्ष्मदर्शी, अति सूक्ष्म वस्तु को देखने का यंत्र है। और क्या है? दूरदर्शी, दूर की वस्तु। तो क्वेश्चन तो क्या है इसका आंसर होगा, दूरस्थ वस्तु तो दूरदर्शी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ताजमहल की सफेदी कम होने का कारण क्या है? बोलिए। अम्ल वर्षा, है ना, है ना, अम्ल वर्षा। अगला, रुधिर में होते हैं क्या होते हैं? निशल कोशिकाएं, कफूर कोशिकाएं, मायोसिन, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है रुधिर में होता है, ब्लड में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में आम तौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया? अवतल दर्पण होगा, है ना। हेडलाइट में क्या होगा? अवतल दर्पण, है ना। ये हो जाएगा हेडलाइट में अवतल दर्पण। और साइड मिरर में, हाँ, साइड मिरर में क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्यों होता है? हाँ, क्यों होता है? क्योंकि इसका जो है इसके दायरा बड़ा होता है ना। इसका दायरा जो है बड़ा होता है, अधिक दूर कवर करेगा, वस्तु को प्रतिबिंब सीधा बनाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। याद करिए, अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। एम्पियर धारा का, किसका है? धारा का मात्रक एम्पियर है। वोल्टेज का मात्रक वोल्ट है। प्रतिरोध का मात्रक ओम हुआ। और ऊर्जा का जूल हुआ। याद कर लीजिए, यहाँ जो है वोल्ट हो जाएगा, है ना, यहाँ आपको ओम हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ऊर्जा का आपको जूल हो जाएगा और इसका आपको जो है एम्पियर हो जाएगा। एम्पियर धारा मात्रक एम्पियर है। अगला क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? बोलिए। मध्य प्रदेश में है ना। तो इस तरह से कुल मिलाकर के हम लोगों ने जो है 100 क्वेश्चंस का सीरीज खत्म किया। आज इतना ही, है ना। पुनः कल जो है अगली क्लास में देखा जाएगा जो होना है। ठीक है।